Hello student, today I am going to teach you the remaining basic of this chapter rational number। तो लास्ट वीडियो मैंने आपको इस चैप्टर का ओवरव्यू बताया था और कुछ इम्पोर्टेंट्स जो डेफिनेशन थी उनके बारे में डिस्कस किया था। और आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जो इस चैप्टर का जो रिमेनिंग बेसिक जो रह गया है वो आपको इसमें बताऊंगा। तो पहले सबसे पहले मैं इसको स्टार्ट करने से पहले वो पॉइंट्स मैं आपको बता दूं जो जिसको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। नंबर सिस्टम मैंने आपको बता दिया। रेस नंबर स्टार्ट होने से पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम में कितने टाइप्स के आपके नंबर आते हैं। नेचुरल नंबर होता है, इंटीजर होता है, होल नंबर होता है। ठीक है। रेस नंबर क्या होता है इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी लास्ट वीडियो में। प्रॉपर्टीज और रेस नंबर मैंने बता दिया। इसमें कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज है, क्लोजर प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये दो प्रॉपर्टी मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दी थी। अब इस वीडियो में आपको जो बताने वाला हूं वो प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। और एडिटिव इनवर्स में अब आपको बताने वाला हूं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है वो बताने वाला हूं। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेस नंबर ऑन नंबर लाइन एंड क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। ओके। तो सबसे पहले जो अपन का रिमेनिंग रह गया था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसको एक्सप्लेन करता हूं। थर्ड, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? ये जो प्रॉपर्टी है वो आपके 3 नंबर्स पे अप्लाई होती है। अगर आपके पास 3 नंबर्स है तभी आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आप लगा सकते हो, अदरवाइज आप नहीं लगा सकते। तो 3 रेस नंबर आपके पास होना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो 3 रेस नंबर कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे मैंने माना देयर आर 3 रेशनल नंबर such as a upon b, c upon d, e upon f। ठीक है। ये रेशनल नंबर मैंने मान लिए। अब ये जो प्रॉपर्टी है वो 4 ऑपरेशन के लिए आपकी अप्लाई होती है, क्योंकि हर एक जो प्रॉपर्टी है ये क्लोजर प्रॉपर्टी है, ये भी आपके 4 ऑपरेशन के लिए अप्लाई होती है। वो ऑपरेशन कौन कौन से हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये 4 ऑपरेशन के लिए अप्लाई होती है। क्लोजर प्रॉपर्टी भी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी। ओके। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन के लिए चेक करते हैं। एडिशन के लिए क्या होगा? एडिशन के लिए तो एडिशन के लिए कैसे होगा कि a अपॉन b प्लस c अपॉन d प्लस e अपॉन f आपका इक्वल होगा a अपॉन b प्लस c अपॉन d ये ब्रैकेट में और e अपॉन f के इक्वल होगा। ठीक है। तो एडिशन के लिए ये प्रॉपर्टी है कि अगर किसी रेस नंबर को अगर आपको ऐड करना है इस तरीके से तो दोनों का जो रिजल्ट है वो आपका क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए हम चेक कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिया 2/5, 3/5 एंड 4/5। ठीक है। ये मैंने 3 रेशनल नंबर मान लिए। ये एग्जाम्पल अपन कर रहे हैं यहाँ पे। a अपॉन b, तो a अपॉन b की जगह 2/5 प्लस 3/5 प्लस 4/5। ठीक है। इसको अपन कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेट करने पर क्या आएगा? 2/5, ये तो ऐसा का ऐसा ब्रैकेट के जो अंदर है उसको अपन सोल्व करते हैं। तो 3/5 प्लस 4/5 कितना होता है? ये हो गया 7/5। 2/5 प्लस 3/5 प्लस 4/5 हो गया आपका 7/5 हो गया। और जब दोनों का जब एडिशन करते हैं तो 9/5 आता है। ठीक है। ठीक उसी तरीके से अपन a अपॉन बी प्लस c अपॉन डी ये भी सोल्व करते हैं। RHS पार्ट सोल्व करते हैं। तो a अपॉन बी प्लस c अपॉन डी प्लस e अपॉन f। ओके। a अपॉन बी, तो a अपॉन बी क्या है? 2/5 प्लस 3/5 प्लस 4/5। ये हो गया 5/5 प्लस 4/5। तो टोटल कितना हो गया? 5/5 प्लस 4/5 9/5। एडिशन किस तरीके से करना है
कि अगर डेनोमीटर अगर आपका सेम है, अगर डेनोमीटर आपका सेम है तो डायरेक्टली न्यूमरेटर को आप प्लस कर सकते हो। अदरवाइज अगर डेनोमीटर दोनों का अलग अलग होता, अदरवाइज दोनों का डेनोमीटर अलग अलग होता तो उस केस में आपको एलसीएम लेना पड़ता है ना, एलसीएम लेना पड़ता है और उसके अकॉर्डिंग आप बाद में इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे। तो मैंने तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल जो लिया है वो 3 रेस नंबर ऐसे मैंने माने हैं जिनके जो डेनोमीटर है वो आपके सेम है, ठीक है। मेरे को ये इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना था कि ये प्रॉपर्टी आपकी वेरीफाई होती नहीं होती, नॉट इक्वल टू शो करती है या फिर नॉट इक्वल टू शो करती है। तो ये दोनों का जो रिजल्ट है वो आपका सेम आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पार्ट है, ये दोनों जो पार्ट है इधर वाला और इधर वाला, वो क्या है, इक्वल टू शो करेगा। यहाँ पे नॉट इक्वल टू नहीं आएगा कि अगर 3 रेस नंबर आपके इस तरीके से है तो ये दोनों जो पार्ट है LHS पार्ट और RHS पार्ट, इधर वाला LHS इधर वाला RHS, दोनों पार्ट आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। अब यही जो प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन के लिए अपन चेक करते हैं। सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करेंगे तो वापस से वही, जहां पे आपका प्लस है मतलब जहां पे आपका साइन है वहां आपको पुट करना है माइनस, ठीक है। सब्ट्रैक्शन के लिए a अपॉन बी माइनस सी अपॉन डी माइनस ई अपॉन एफ इक्वल टू a अपॉन बी माइनस सी अपॉन डी माइनस ई अपॉन एफ। अब ये अपन चेक करते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है वो आपकी नॉट इक्वल टू शो करेगी या फिर इक्वल टू शो करेगी। तो फॉर एग्जांपल के लिए अपन यही एग्जांपल अपन ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल यही एग्जांपल अपन टेक कर लेंगे, ठीक है। 2/5 माइनस 3/5, इसमें पुट कर दो वैल्यू, माइनस 4/5 इक्वल टू, अब इक्वल टू आता है या फिर नॉट इक्वल टू आता है वो अपन बाद में लगाएंगे। a अपॉन बी 2/5 माइनस 3/5 माइनस 4/5, ओके। तो इसका रिजल्ट क्या है, 2/5 माइनस 3/5 में से 4/5 आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो किस तरीके से करेंगे, डेनोमीटर दोनों का सेम है, डेनोमीटर जब दोनों का सेम है तो ऊपर वाले न्यूमरेटर को आपको देखना है। तो डेनोमीटर तो आपका सेम है, ठीक है। 3 में से आपका 4 आपका माइनस होता है तो होगा तो 1, ठीक है। अब जो डिजिट आपकी जो बड़ी है उसका साइन आ जाएगा तो यहाँ पे माइनस, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे 5 डेनोमिनेटर में 2 माइनस 3 हो जाएगा -1 माइनस 4/5, ओके। 2/5 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस ये माइनस आपका प्लस हो जाएगा 1/5 इक्वल टू -1/5 माइनस 4/5, ये हो गया 3/5, ये हो गया आपका माइनस का 5/5। मतलब दोनों का जो रिजल्ट है वो कितना आ रहा है, वो नॉट इक्वल टू आपका आ रहा है, ठीक है। 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया तो ये कितना है, -1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी है वो नॉट इक्वल टू आपकी शो करने लग जाएगी। तो यहाँ पे 2 ऑपरेशन के लिए अपने चेक कर लिए जो प्रॉपर्टी है, एडिशन के लिए चेक कर लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए हमने चेक कर लिया। अब जो थर्ड जो ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन, उसके लिए चेक करते हैं। सब्ट्रैक्शन के लिए चेक कर ली, एडिशन के लिए हमने चेक कर लिया। अब यही प्रॉपर्टी हम चेक करेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए, ओके। तो मल्टीप्लिकेशन चेक करेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब जहां पे आपका साइन था वहां पे आपको मल्टीप्लाई करना है, a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू डी अपॉन a अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी इंटू ई अपॉन एफ इक्वल टू a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी इंटू ई अपॉन एफ। ये भी अपन चेक करेंगे, हम चेक करेंगे कि ये जो प्रॉपर्टी आपकी इक्वल टू शो कर रही है फिर नॉट इक्वल टू शो कर रही है, ओके। तो फॉर एग्जांपल वही ले लेते हैं अपन,
2/5 3/5 2/5 इंटू 3/5 इंटू 4/5 इक्वल टू 2/5 इंटू 3/5 इंटू 4/5। ठीक है, 2/5 ऐसा का ऐसा, 3/5 इंटू 4/5। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाली डिजिट हमेशा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होती है, तो 3 4 जा 12 है और 5 5 जा 25। आगे आपको समझ में, इक्वल टू, अब 2 को 3 से करेंगे 6 और 5 को 5 से किया 25 इंटू 4/5। आगे बात समझ में आपको। अब ये हुआ 12 को जब 2 से किया तो 24/25 को जब 5 से किया तो 125 इक्वल टू 6 को 4 से किया 24 और 25 को जब 5 से किया तो 125। अब ये दोनों का जो रिजल्ट है वो आपका सेम आ रहा है, इसका मतलब ये जो प्रॉपर्टी है वो आपके इक्वल टू शो करेगी, ये जो प्रॉपर्टी आपके इक्वल टू आपको शो करेगी। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक कर लिया। अब इसी प्रॉपर्टी को डिवीजन के लिए हम चेक करेंगे, तो डिवीजन के लिए चेक करते हैं। डिवीजन के लिए चेक करेंगे तो A/B डिवाइडेड बाई C/D डिवाइडेड बाई E/F इक्वल टू A/B डिवाइडेड बाई C/D डिवाइडेड बाई E/F। ठीक है, जहाँ जहाँ पे आपका साइन था वहाँ पे भाई जिस भी ऑपरेशन के लिए आप इस प्रॉपर्टी को अप्लाई कर रहे हो वहाँ पे आपको क्या करना है, उस ऑपरेशंस का साइन आपको पुट कर देना है। बस आपको जनरल फॉर्म यही याद रखनी है कि कोई नंबर होता है आपके 3, आपके पास कोई नंबर है तो आपको इस तरीके से इनका अरेंजमेंट करना है। ठीक है, किसी भी ऑपरेशन के लिए अगर आपको अप्लाई करना है इस प्रॉपर्टी को तो उस ऑपरेशन का जो साइन है, जैसे मल्टीप्लिकेशन के लिए अपन यूज कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, या फिर डिवीजन के लिए यूज कर रहे हैं तो डिवीजन का साइन आप लगा सकते हो। ठीक है, अब ये एग्जांपल से अपन इसको वेरीफाई करेंगे कि ये एक्चुअल में क्या है, इक्वल टू है या फिर यहाँ पे नॉट इक्वल टू आएगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल 2/5 डिवाइडेड बाई 3/5 डिवाइडेड बाई 4/5 इक्वल टू 2/5 डिवाइडेड बाई 3/5 डिवाइडेड बाई 4/5। ठीक है, 2/5 डिवाइडेड बाई, ये इस ब्रैकेट को अपन सोल्व करेंगे, ये आपका कौन सा ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट है, इसको अपन सोल्व करते हैं। ठीक है, 3/5, अब डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा आपका। ठीक है, अब जैसे ही मल्टीप्लाई में चेंज हुआ तो ये 5/4। इस तरह के जो क्वेश्चंस को, जैसे ये क्वेश्चन आपके पास एक्सरसाइज में अगर आपको दे रखा है तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करते हो कि ये नंबर तो आपका ऐसा का ऐसा, डिवाइड का साइन आपका मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है और ये जो नंबर है वो आपका रेसिप्रोकल हो जाता है। ओके, इक्वल टू, इसमें भी ऐसा ही करना है, 2/5 आपका ऐसा का ऐसा, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज और ये 5/3 डिवाइडेड बाई 4/5। यहाँ पे चेक करेंगे कि जो नंबर कट रहा है उसको काट देते हैं। ठीक है, इसमें भी चेक कर लो कट रहा है, तो ये हो गया 2/5 डिवाइडेड बाई 3/4 इक्वल टू 2/3 डिवाइडेड बाई 4/5। ये रिजल्ट निकल गया है, इसको और सोल्व करते हैं अपन। तो 2/5 इंटू 4/3 इक्वल टू 2/3 इंटू 5/4। ठीक है, तो ये आया 2 4 जा 8/15 इक्वल टू 10/12। मतलब ये नॉट इक्वल टू शो हो रहा है, तो यहाँ पे इस प्रॉपर्टी पे हम नॉट इक्वल टू लगा देंगे। आगे बात समझ में आपको, ये 4 ऑपरेशन के लिए अपन ने पढ़ ली थी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखो, मल्टीप्लिकेशन डिविजन्स के लिए हमने ये इसको पढ़ लिया। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपन को हम पढ़ने वाले हैं वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपके क्या होती है? ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का जनरल फॉर्म क्या होता है, वो किस तरीके से आपकी अप्लाई होती है क्वेश्चंस में, वो आपको भी मैं बताने वाला हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी 4।
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ये भी आपके 3 नंबर्स पे अप्लाई होती है। एक तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये दोनों जो प्रॉपर्टी आपके 3 नंबर्स पे आपकी अप्लाई होती है, 3 नंबर्स पे अप्लाई होती है। अगर आपके पास 3 रेस नंबर हो तभी इसी प्रॉपर्टी को आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी का, इस प्रॉपर्टी का जनरल फॉर्म क्या होता है, ए अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी प्लस ई अपॉन एफ, ठीक है। इस प्रॉपर्टी का ये जनरल फॉर्म होता है। अब इसको किस तरीके से अपन लिख सकते हैं, ए अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी प्लस ए अपॉन बी इंटू ई अपॉन एफ। एक तरीके से अपन इस ब्रैकेट को सोल्व कर रहे हैं। इस प्रॉपर्टी का इतना ही मीन है कि ये जो प्रॉपर्टी है आपके, ये जो प्रॉपर्टी है कि ए अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी प्लस ई अपॉन एफ, ये आपका इक्वल टू होना चाहिए ए अपॉन बी को जब आप सी अपॉन डी से मल्टीप्लाई करोगे और ए अपॉन बी को ई अपॉन एफ से जब मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों का जो रिजल्ट है वो आपका क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, ठीक है। दोनों का रिजल्ट आपका सेम आना चाहिए। तो इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने के लिए हम एक एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं 2 अपॉन, वही वाला एग्जाम्पल लेते हैं 2 अपॉन 5 इंटू 3 अपॉन 5 प्लस 4 अपॉन 5 इक्वल टू 2 अपॉन 5 इंटू 3 अपॉन 5 प्लस 2 अपॉन 5 इंटू 4 अपॉन 5, ठीक है। इसको अपन चेक करते हैं। 2 अपॉन 5 का ये आपका ऐसा कैसा इंटू, इसको जब करेंगे तो 7 अपॉन 5 हो गया, ये हो गया 2 अपॉन 5, 2 3 जा 6 अपॉन 25 प्लस 8 अपॉन 25। 2 को 4 से किया 8, 5 को 5 से किया 25। 2 को जब 7 से करते हैं तो 14 अपॉन 25 इक्वल टू ये भी हो गया 14 अपॉन 25। दोनों का रिजल्ट क्या है, सेम आया। इसका तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो प्रॉपर्टी है आपके इक्वल टू शो करेगी और इसका जनरल जो फॉर्म है आपको इस तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है। यही होता है जनरल फॉर्म इस प्रॉपर्टी का। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं 2 पॉइंट के बारे में बताऊंगा। एक तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑफ नंबर लाइन, और एक मीन मेथड और है इसका ना, एक मीन मेथड और है। तो मीन मेथड के बारे में भी आपको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। मीन मेथड क्या होता है, किस तरीके से आप उसको करोगे, वो मेथड भी आपको मैं बताऊंगा। और इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो भी मैं करवाऊंगा। ओके, थैंक यू।